जय हिंद। आज की क्लास में इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चन को देखेंगे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कालीबंगा से किसका प्रमाण मिला है? कालीबंगा कहाँ पर है? यह राजस्थान राज्य में। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता में घर मुख्यतः किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में घर पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता का स्वरूप मुख्यतः कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप नगरी था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था गुरुकुल। दशराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? दशराग युद्ध यह परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। परुष्णी नदी की आधुनिक पहचान क्या है? परुष्णी नदी को आधुनिक में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रावी नदी के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे और इनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों का संग्रह क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं त्रिपिटक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? त्रिपिटक किस भाषा में लिखे? पाली भाषा में त्रिपिटक लिखे गए हैं। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से संबंधित है। महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम पूछा है क्या था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी वर्धमान था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था? जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत था अहिंसा। ऑप्शन ए। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति पूछा है कहाँ पर हुई थी? यह अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति काला शोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। बौद्ध धर्म के प्रचार में किस शासक का महत्वपूर्ण योगदान था? बौद्ध धर्म के प्रचार में किस शासक का महत्वपूर्ण योगदान था? तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस अशोक स्तंभ के शीर्ष से लिया गया? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया? तो इसका आंसर होगा सारनाथ से लिया गया है। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था और इसमें अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। ऑप्शन ए। अकबर के बाद मुगल सम्राट कौन बना? अकबर के बाद मुगल सम्राट कौन बना था? करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? जहांगीर का वास्तविक नाम पूछा है क्या था? सलीम था। ऑप्शन ए। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या था? इसका आंसर ऑप्शन तुजुक ए जहांगीरी। जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेज दूत सर थॉमस रो किसके दरबार में आया था? यह किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। सर थॉमस रो भारत कब आया था? थॉमस रो भारत कब आया था? करेक्ट आंसर होगा 1615 ईस्वी में थॉमस रो भारत आया था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम पूछा है क्या था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए मेहरुन्निसा था। नूरजहां का विवाह जहांगीर से कब हुआ? नूरजहां का
विवाह जहांगीर से कब हुआ था? 1611 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर के समय किस चित्रकला शैली का विकास हुआ? जहांगीर के समय किस चित्रकला शैली का विकास हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुगल चित्रकला शैली का विकास हुआ था। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? शाहजहां का वास्तविक नाम पूछा है क्या था? तो करेक्ट आंसर जो है खुर्रम, यह शाहजहां का वास्तविक नाम था। शाहजहां का शासनकाल किसके लिए प्रसिद्ध है? शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था। ऑप्शन ए। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया गया था? राइट आंसर जगह ऑप्शन है मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया गया था। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल का निर्माण किस शहर में हुआ था? इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है? आगरा में। ऑप्शन ए। लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया और आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया है। तो ये दोनों प्रश्न ध्यान रखेंगे। लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला पूछा है कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दिल्ली में लाल किला स्थित है। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई? करेक्ट आंसर होगा शाहजहां। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। मयूर सिंहासन किस मुगल शासक से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शाहजहां से संबंधित है। औरंगजेब का वास्तविक नाम क्या था? औरंगजेब का वास्तविक नाम क्या था? मोइनुद्दीन यह अकबर का वास्तविक नाम था। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया? औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया था? 1679 ईस्वी में। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया? कौन से सिख गुरु थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। गुरु तेग बहादुर की शहादत कब हुई? गुरु तेग बहादुर की शहादत कब हुई थी? 1675 ईस्वी में। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? खालसा पंथ की स्थापना हुई थी 1699 ईस्वी में। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म पूछा कहाँ पर हुआ था? तलवंडी ननकाना में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु ने किया? आदि ग्रंथ का संकलन पूछा है किस गुरु ने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन ए। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। ऑप्शन ए। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन शिवनेरी में शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी के माता का नाम क्या था? शिवाजी के माता का नाम पूछा है क्या था? तो इसका आंसर होगा जीजाबाई शिवाजी के माता का नाम था। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शिवाजी के पिता का नाम पूछा है क्या था? तो इसका आंसर होगा शाहजी भोसले। ये शिवाजी के पिता का नाम था। शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ? शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था रायगढ़ में। ऑप्शन ए। शिवाजी की प्रशासनिक परिषद को क्या कहा जाता? शिवाजी के प्रशासनिक परिषद को पूछा है क्या कहा जाता? तो इसे अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1680 ईस्वी में। तृतीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तृतीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था।
तृतीय पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ? तृतीय पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? मीर जाफर को बनाया गया था। और प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन से शासक थे? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन से शासक थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ये अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किए थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इलाहाबाद की संधि कब हुई? इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। बंगाल में द्वैत शासन किसने शुरू किया? बंगाल में द्वैत शासन किसने शुरू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन शुरू किया था। बंगाल में द्वैत शासन किसने समाप्त किया? बंगाल में द्वैत शासन किसने समाप्त किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन ए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1767 ईस्वी 1769 ईस्वी। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। भारत में अंग्रेजी सत्ता के विस्तार में प्लासी के युद्ध का मुख्य महत्व क्या था? तो प्लासी के युद्ध का मुख्य महत्व पूछा है क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल में अंग्रेजी राजनीतिक प्रभुत्व की शुरुआत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स बना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। अवध को अंग्रेजों ने किस वर्ष अपने राज्य में मिला लिया? अवध को अंग्रेजों ने किस वर्ष अपने राज्य में मिलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1856 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 ईस्वी से 1846 ईस्वी के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1848 से 1849 ईस्वी के मध्य हुआ था। सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया? सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विलियम वेंटिक ने किया। सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष हुआ था? सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1829 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1856 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रमुख नेता थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन ए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? किसका आंसर हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 ईस्वी में।
थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में मुख्यालय कहाँ स्थापित हुआ? थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में मुख्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? अड्यार में स्थापित हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। एनी बेसेंट किस आंदोलन से प्रमुख रूप से जुड़ी थी? एनी बेसेंट किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होम रूल आंदोलन से जुड़ी थी। होम रूल आंदोलन भारत में कब शुरू हुआ? होम रूल आंदोलन भारत में कब शुरू हुआ था? 1916 ईस्वी में। होम रूल लीग के प्रमुख नेताओं में कौन थे? होम रूल लीग के प्रमुख नेताओं में कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे। गांधी जी ने हिंद स्वराज कब लिखा? गांधी जी ने हिंद स्वराज कब लिखा था? 1909 ईस्वी में लिखा था। गांधी जी ने यंग इंडिया का संपादन किया था, यह किस भाषा में था? भाषा का नाम पूछा था। यंग इंडिया यह अंग्रेजी भाषा में था। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई? दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। गांधी जी दांडी कब पहुँचे? गांधी जी दांडी कब पहुँचे? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुँचे थे। गांधी जी लंदन में किस गोलमेज सम्मेलन में गए? तो गोलमेज सम्मेलन कुल 3 हुए थे। लंदन में ये गए थे 1931 ईस्वी। दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में गए थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पूना समझौता कब हुआ? पूना समझौता हुआ था अंबेडकर और गांधी जी के बीच 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पुणे के यशोदा जेल में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 ईस्वी में हुई थी। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 ईस्वी में। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था गीतांजलि के लिए। भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सरोजिनी नायडू। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थे? करेक्ट आंसर होगा सरोजिनी नायडू थे। ऑप्शन इसका राइट आंसर।